चलिए तो सभी आदमी ध्यान से सुनिए एक बात कि आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको 12th हिस्ट्री पढ़ाएंगे। इसका इकाई 5 होगा और उसमें कुछ पॉइंट पढ़ा चुके हैं, उसी का शेष पढ़ाएंगे। आपको शायद मालूम है इतिहास जो 12th का 3 खंड में, पहला खंड हो चुका है जिसमें 1 से 4 तक इकाई था, और ये जो 5वां इकाई है खंड बी अर्थात सेकेंड खंड कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग खंड कौन खंड भी लिख सकते हैं। और आज के पॉइंट होगा आपका क्या, अलबिरूनी का परिचय। ये अलबिरूनी का परिचय होगा। तो सबसे पहले हम अलबिरूनी के विषय में बता दें कि इसकी जो प्रारंभिक जीवन के जो इतिहास है, घटना है, वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। क्योंकि उस जमाने में, जिस जमाने की अलबिरूनी है, उस जमाने में कुंडली लोगों की नहीं बनती थी। आज तो कुंडली बन रहा है ना। कुंडली में क्या होता है, सारा कुछ बायोडाटा उसमें बच्चे का सारा कुछ लिखा रहता है। क्या सेकंड में जन्म है, कत्या जन्म नहीं, कहाँ जन्मा, सारा कुछ लिखा होता है। जो कि बिल्कुल ही अन्य बुक इत्यादि के जैसे ही, ग्रंथ के जैसे ही, उसको भी सजा के घर में रखता है। और उससे उन बच्चों का कभी भी जब चाहे तब उसके सारे जान सकते हैं। लेकिन अलबिरूनी के समय में इतना वो नहीं था। इसके प्रारंभिक जीवन कैसा क्या था नहीं था, उसके विषय में कोई ठोस और कोई सही जानकारी अवेलेबल नहीं है। लेकिन इतना कहा जा रहा है अलबिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। और वह कहाँ हुआ था वो सुन लीजिए, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान क्या है, देश का नाम है। और वहीं पर देश का एक बड़ा कस्बा था जो आज राज्य इत्यादि के नाम से जानते हैं, उसी को कस्बा या क्षेत्र या तहसील भी कहा जाता था उस टाइम। वही था फारिज। उसको फारिज को खीवा भी कहा जाता है। यहीं पर इसका जन्म हुआ था। कितना, 973 ईस्वी। और मैं बता दूं, जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उस समय ये फारिज शिक्षा का मुख्य केंद्र था। जिस तरह से अभी अगर हम देख ले बिहार के, तो बिहार के शिक्षा केंद्र पटना हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से वहां के जो इलाका था उसके शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन था, और शिक्षा के मुख्य केंद्र होने के कारण से वहां पर शिक्षण संस्थान जो थी अवेलेबल था, शिक्षक उपस्थित थे। परिणाम स्वरूप वहां के व्यक्ति को अच्छी शिक्षा पाने का मौका मिला था। उसमें से ये भी था कौन, अलबिरूनी को भी अच्छी शिक्षा पाने का मौका मिला था। ये भी अच्छी शिक्षा प्राप्त किए थे, और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में इन्होंने कई भाषा का भी ज्ञान लिया था। इसको एक भाषा नहीं, कई भाषा का इसको ज्ञान था। तो अलबिरूनी को मोटा मोटी आप देख लीजिए, यह एक विद्वान व्यक्ति थे। अब आइए आप लोग कि ये जो अलबिरूनी है, ये जो इसका विषय में पढ़ने के लिए है, ये जो उज्बेकिस्तान के हैं, लेकिन फिर भी इसको पढ़ने के लिए भारत में क्यों दिया गया है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। मेरे भाई मैं बता दूं, अलबिरूनी को भारत का प्रथम इतिहासकार भी कहा जाता है। भारत के घटनाओं को वर्णन करने वाले पहला व्यक्ति भी कहा जाता है, इसलिए इसको इसमें दिया गया है। अब भारत की जो पहला इतिहासकार या पहला जो इतिहास को लिखने वाला व्यक्ति कहा जाता है, तो हुआ कैसे, कैसे भारत पहुंचा? ये तो था कहाँ, फारिज में, उज्बेकिस्तान में। तो भारत कैसे पहुंचा, क्या घटना हुआ था? तो मैं इन घटनाओं को बताने जा रहा हूं कि भारत में इसका कैसे आगमन हुआ और भारत में इन्होंने क्या किए और क्या है उसके विषय में। क्या आप भी पढ़ना चाहते हैं तो उसमें क्या है नहीं है उसके विषय में हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए कि ये जो फारिज था, अभी भी मैंने बताया कि शिक्षा का केंद्र था। अलबिरूनी के जैसे वहां पर कई विद्वान थे। और उस जमाने में, जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, अर्थात ये जो 10वीं सदी की बात हो रही है, उस जमाने में दूसरे देश पर अधिकार करना, दूसरे क्षेत्र पर अधिकार करना, ताकत का प्रदर्शन करना होता था, उसको अच्छा माना जाता था। उसी क्रम में गजनी नाम सुने होंगे, उज्बेकिस्तान के आसपास ही गजनी था। जिस तरह से उज्बेकिस्तान एक देश था, उसी तरह गजनी भी एक देश
और वो गजनी के शासक थे मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी। ये शासक थे कहाँ के? गजनी के। और ये काफी शक्तिशाली, काफी बुद्धिजीवी थे और इन्होंने अपने बुद्धि विवेक के बल पर इस पर हमला कर दिया। किस पर? फारिद पर हमला कर दिया था। और 1017 ईस्वी में, और हमला करके फारिद पर इन्होंने अधिकार कर लिया। कौन? महमूद गजनवी। और फारिद पर अधिकार कर लिया, तो अधिकार करने के बाद वहां से बहुत सारे सामान को लूट के लाया, बहुत सारे विद्वान को भी लाया। उसमें से एक विद्वान अल-बिरूनी भी थे। अल-बिरूनी फारिज माता उज्बेकिस्तान के राजा और के मंत्री तंत्री भी रह चुके थे। इसको बहुत अनुभव था राज शासन व्यवस्था का भी, सारा चीज का। अगर आपको किसी भी चीज की कहीं पर अगर आप रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, तो वो काम अगर कहीं पर देखिएगा दूसरा कभी करते हुए तो बड़ी गौर से देखिएगा, है कि नहीं है? आप अगर क्रिकेट खेलते हैं और कहीं पर क्रिकेट का मैच हो रहा है, आप मोटरसाइकिल से जा रहे थे, एक बार नजर जरूर उधर देख लीजिएगा कैसा हो रहा है। हो सकता है तो रुक के भी देख भी सकते हैं कैसे चौका छक्का मार रहा है, क्योंकि आप में क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, तो क्रिकेट देखने की आप में जिज्ञासा है। जस्ट लाइक ये अल-बिरूनी को मैंने अभी भी कहा कि उन्होंने वहां पर कई राजा के पास रहे थे और उसके शासन को देखे थे, मंत्री रह चुके थे, कई कई बड़े पोस्ट पर इन्होंने पदासीन हुए थे। परिणाम स्वरूप शासन व्यवस्था से इसको काफी लगाव था। तो अब आया है कहां पर? आ गए फारिज मार्ग, सॉरी फारिज नहीं आ गए, गजनी आ गए। फारिज पदाधिकार कर लिया मोहम्मद गजनवी, ये पहुंच गया गजनी। और गजनी जब पहुंचा यहां से, तो गजनी भारत के बिल्कुल करीब था, तो इन्होंने भारत के संबंध में खूब पढ़ा करते थे, खूब सुना करते थे। इसको बड़ी ललक था कि काश अगर मुझे कभी मौका मिलता भारत जाने का। इतना सुनते हैं, इतना क्या करते, जिस तरह से हम लोग अभी बहुत सारे सुने होंगे कि दुनिया का जो है स्वर्ग जम्मू कश्मीर है, सुने हैं ना? तो क्या ये सब सिर्फ सुन के आपके मन में ललक नहीं जगा हुआ? चलो कश्मीर जाते हम भी देखते कि दुनिया का स्वर्ग है तो कैसा है। जस्ट लाइक भारत के विषय में जम्मू कश्मीर क्या बहुत ऐसे प्राकृतिक दृश्य हैं जिसको दुनिया वालों ने सुन के उसके मन में एक ज्वाला भड़क जाता है कि हमको भारत पहुंचे। ये तो बहुत बड़ा विद्वान थे। और अल-बिरूनी को भी भारत आने का लालसा जगा, मनसा आया, और फिर इन्होंने मोहम्मद गजनवी को किसी तरह से अपना इम्प्रेस किया, और वो तो बराबर भारत आते जाते रहते थे। और उस क्रम में उसके साथ ही 1017 में ही इन्होंने भी भारत आ गया। कौन? महमूद गजनवी के साथ अल-बिरूनी आ गया भारत। और अल-बिरूनी जब भारत आए तो उन्होंने भारत के एक जगह का नहीं, कई जगहों का भ्रमण किया। पंजाब बगल में था, पंजाब का तो एक एक चप्पा चप्पा का किया। उत्तरी भारत का भी, दक्षिणी भारत में बहुत सारे जगहों का इन्होंने भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद मैंने कहा था कि इसको क्या प्रैक्टिस था, शासन व्यवस्था का बड़ी शौक था। तो इन्होंने जहां जहां राजा का देखा शासन, किसी का शासन देखा, कैसे कैसे शासन था, इन्होंने जहां जो देखा उसको लिखा है। और उसको लिखने से एक बुक तैयार हो गया, जिस बुक का नाम है किताबुल हिंद। आज भी किताबुल हिंद हमारे यहाँ उपस्थित है, और आज भी कई बड़े बड़े दुकान में आपको ये बुक मिल जाएगी। इसको जब पढ़िएगा तो उस समय भारत में क्या स्थितियां थी, शासन की क्या व्यवस्थाएं थी, अल-बिरूनी की नजर से, अल-बिरूनी की आंखों से आंखों देखा हाल आप जान सकते हैं भारत में क्या था नहीं था। इसलिए मेरे भाई इस अल-बिरूनी को पढ़ने के लिए दिया गया है, क्योंकि इन्होंने पहली बार ऐसे इतिहासकार है, ऐसे बाहरी दार्शनिक है जो भारत में आकर इन्होंने भारत के एक एक चीज को देखा और उसके संबंध में बिल्कुल हूबहू ढंग से लिखा है। और जिसके इसके लिखे हुए जो बातों हैं उनसे जो तैयार हुआ है किताबुल हिंद, इसके अध्ययन से बिल्कुल उस समय के संबंध में स्पष्ट रूप से जानकारी हमें मिलती है। इसलिए इसको पढ़ने के लिए दिया गया है। अर्थात हम आपको कहेंगे कि अल-बिरूनी भारतीय इतिहास के एक अमुख पाठ है, तो इसमें कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि भारतीय इतिहास को जानने के कई स्रोतों में से अल-बिरूनी के जो लिखी हुई बुक है किताबुल हिंद, ये भी महत्वपूर्ण है। तो शायद अल-बिरूनी के विषय में जान गए। चलिए तो अब हम
इस क्लास में जो 12th क्लास के जो बच्चे अभी अध्ययन कर रहे हैं उसका मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या है नहीं है। इस साइड हो गया आपका लड़का सब बचता है और लड़का सब, ऐसा कैमरा बीच में लगा हुआ है ना, इसलिए एक साथ हम सबको नहीं दिखा सकते हैं। ये देखिए पीछे का हो गया, आगे का तो इसमें आएगा भी नहीं। साइड का आपको लगता है लड़की और से लड़की है क्या? हाँ, एक साथ नहीं दिखा सकते हम क्योंकि कैमरा थोड़ा सा मिडिल में लगा हुआ है, वहीं से कैमरा को मूव कर सकते हैं। जिसका नहीं आया कोई बात नहीं। चलिए तो अब इसको आप लोग नोट कर दीजिए।